आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या आईसीसी पाकिस्तान के साथ भी वही सलूक कर सकती है जो बांग्लादेश के साथ किया गया? आज क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। आईसीसी, बीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तीनों के बीच मामला इतना उलझ चुका है कि हर क्रिकेट फैन कंफ्यूज है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, बांग्लादेश पहले ही 2026 के T20 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुका है। लेकिन अब जो तलवार लटक रही है वो पाकिस्तान के सिर पर लटक रही है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है? क्या आईसीसी पाकिस्तान को भी हटाने की हिम्मत दिखा सकती है, या फिर पाकिस्तान ऐसा देश है जिससे क्रिकेट से अलग करना नामुमकिन है? पूरा मामला समझते हैं ध्यान से। दरअसल पहले बांग्लादेश ने आईसीसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, आईसीसी को आंख दिखाई, नियमों पर सवाल उठाए, और नतीजा क्या हुआ? आईसीसी ने बिना ज्यादा देर किए बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसी रास्ते पर चलता नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान दे दिया है। नकवी ने साफ साफ कहा है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना हमारे लिए पक्का नहीं है। यानी पाकिस्तान ने खुले तौर पर आईसीसी को चेतावनी दे दी है। नकवी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, और अगर वही रवैया पाकिस्तान के साथ अपनाया गया तो वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का फैसला आईसीसी नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। अब यहां मामला और गर्म हो जाता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान को हटा भी सकती है? बांग्लादेश को हटाना आईसीसी के लिए आसान था, स्कॉटलैंड जैसी टीम को वापस लाना भी आसान था, लेकिन पाकिस्तान, यहां कहानी बदल जाती है। पाकिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो वो मुकाबला पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन जाता है। ब्रॉडकास्टर्स सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच के लिए आईसीसी को करोड़ों नहीं अरबों में पैसे देते हैं। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो उस मैच का क्या होगा, और अगर वो मैच नहीं होगा तो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रेवेन्यू कहां से आएगा? सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, वहां से भी स्पॉन्सर्स आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग व्यूज आते हैं, और आईसीसी की कमाई बढ़ती है। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह हटा दो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। सच्चाई यह है कि पीसीबी इस पूरे मामले में बेवजह जिद पकड़ रहा है। बांग्लादेश वाला विवाद पाकिस्तान से जुड़ा ही नहीं था, ना पाकिस्तान का फायदा था ना नुकसान। फिर भी आईसीसी को धमकी देना, वर्ल्ड कप छोड़ने की बात करना, यह समझदारी नहीं है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो नुकसान सिर्फ आईसीसी का नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान के बिना T20 वर्ल्ड कप होना आईसीसी के लिए बेहद मुश्किल है। अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से एक नहीं बल्कि दो बड़ी टीमें बाहर हो जाएंगी तो इसका असर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल सिर्फ खेल का नहीं है, सवाल है पैसे, पावर और आईसीसी की साख का। दरअसल मामला अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पहले 21 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी कि आप साफ बताइए, आप भारत में वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। इसके बाद आखिरी मौके के तौर पर आईसीसी ने 24 घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। उनका कहना है, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत आकर नहीं खेलेंगे। यही नहीं, बीसीबी इस फैसले पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। उनका तर्क है कि भारत में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार आश्वस्त नहीं है। बोर्ड का मानना है कि सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठे हैं उनका कोई ठोस समाधान अभी तक सामने नहीं आया है। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ शब्दों में कह दिया, भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। अब इसका सीधा असर पड़ेगा टूर्नामेंट पर। अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड जैसी टीम को मौका दिया जा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, अब एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान शुरू से ही बांग्लादेश के फैसले का समर्थन करता आया है।
आईसीसी की बैठक में जब वोटिंग हुई तो कुल 14 वोट फैसले के पक्ष में गए और 4 वोट इसके विरोध में। इन 4 वोटों में एक वोट पाकिस्तान का था, जो खुलकर बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि पाकिस्तान भी खतरे के घेरे में आ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स तक कह रहे हैं अगर आपने साथ दिया है तो अब उस फैसले पर टिक कर भी दिखाइए। लेकिन आईसीसी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। आईसीसी पहले ही कह चुका है वेन्यू नहीं बदले जाएंगे, ग्रुप में कोई बदलाव नहीं होगा, टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। यानी साफ संदेश, खेलना है तो भारत में खेलिए, नहीं तो बाहर होने के लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े झटके की, पैसे की। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करीब 240 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। स्थानीय मुद्रा में देखें तो ये रकम लगभग 325 करोड़ टका यानी करीब 27 मिलियन डॉलर बैठती है। ये वही रकम है जो आईसीसी हर साल बोर्ड्स को देता है। इतना ही नहीं, अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता तो आईसीसी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच से ही आता है। अब हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी सीधी बात करनी पड़ सकती है। अगर ज्यादा विरोध हुआ तो यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी दी जाए। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुले तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का समर्थन किया था। पीसीबी ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि आईसीसी को बाकायदा ईमेल लिखकर कहा हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं। यहां तक चेतावनी दी गई कि अगर बांग्लादेश की मांगें नहीं मानी गई तो पाकिस्तान कोई बड़ा और सख्त फैसला ले सकता है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या पाकिस्तान अपनी बात पर टिकेगा? क्या वो भी बांग्लादेश की तरह T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करेगा? तो जवाब सीधा है और बिल्कुल साफ, नहीं, पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राजनीति और उसकी हकीकत दो अलग अलग चीजें हैं। कहना कुछ, दिखाना कुछ और करना कुछ और, यानी हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। इस पूरे मामले में पीसीबी का मकसद सिर्फ एक था, सियासी फायदा। आगे क्या होगा? आईसीसी झुकेगी या पाकिस्तान? क्या राजनीति क्रिकेट पर भारी पड़ेगी या फिर आखिर में सब कुछ संभल जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए या फिर आईसीसी को समझौता करना पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जोरदार लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।